सतनाम जी। आज का जो प्यारा सत्संग है, दुनियावी बातों से हटकर उन बातों पे मैं आपको ले जा रहा हूं जिसके लिए आप हकदार हैं। आज हम दुनिया में आकर अपनी उन असलियत चीज़ों को भूल चुके हैं जो वास्तव में हमारे लिए ज़रूरी है। संसार के रीति रिवाजों में, घर बनाने में, बच्चे पालने में और पैसे की दमड़ी की मुद्राओं में भागे चले जा रहे हैं। पर हकीकत ही क्या है? 64 योनि को पार करना हमारी हकीकत ही है। ये कैसे पार होगी? जब तक हम मूल सिद्धांत अपने मानव तन के कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे तो लगातार इस संसार में 64 योनियों में अपना भोग विचरने आते रहेंगे। ये तो ऊपर वाले की बख्शीश है, बहुत अच्छी। हमारे माता पिता का पुण्य है कि जो हम अच्छे खासे पैदा हो गए हैं, कि लूले लिंगड़े अंधे गूंगे बहरे आदि नहीं हैं हम। ये उनका पुण्य प्रताप है जिसके कारण आज हम सही सलामत हैं। मैं तो जगह संसार में देख लो, उनके पुण्य और पाप का लेखा इसी कर्म योनियों में है और कर्म दुनिया में है। तो शुक्र है हमारे माँ बाप का कि हम ठीक हैं, शुक्र है हमारे पितरों का जो हम ठीक हैं। पर हम अभी भी हकीकत की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। परमात्मा ने हमें भेजा था असल को जानने के लिए। आज हम असल को ना जान के नकल को जान रहे हैं। इस शरीर के भीतर की ओर ना बढ़कर हम बाहरी दुनिया की ओर भाग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। और आजकल के कथा कथित गुरु जो बन के बैठे हैं वो बाहरी दुनिया में भगा रहे हैं, भीतर की ओर नहीं। जब तक आपके भीतर शांति नहीं होगी, आप कहीं से भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते, कहीं से भी नहीं। और ये शांति केवल आध्यात्मिक सद्गुरुओं के ओट में बैठ के ही प्राप्त हो सकती है। ये ओट क्या है? ये ओट है उनके प्रवचन सुनना, उनके वचनों पर चलकर अपनी दुनियावी जिंदगी को परिवर्तन करना, अपनी पूरी जिंदगी संत महात्मा गुरु और सन्यासियों के हाथ में देना। ये नहीं कि उनके चबूतरे पे उनके घर में 24 घंटे रहना, उनके वचनों के आधार पर चलना। अभी तक जो आप चल रहे हो, ये मन चित्त बुद्धि अहंकार लोभ ईर्षा की बातों पर आप चल रहे हो। केवल आप खुद सोचो, अभी तक जो आप जीवन जी रहे हो, क्या किसी गुरु के सानिध्य में जी रहे हो? नहीं, आप जी रहे हो केवल अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से, अपनी बेईमानी से, अपने षड्यंत्र से, नेकी से नहीं, विवेक से नहीं, होशियारी से नहीं। किसी एक का पल्ला पड़ो, जब पकड़ लोगे, सानिध्य से चलोगे तो आगे कठिनाई जरूर आएंगी, पर मुकाम तक भी आप पहुंचोगे। ये नहीं कि नहीं पहुंचोगे, पर जो ये जीवन जी रहे हो इसमें तो मुकाम ही नहीं मालूम आपको अभी कहाँ जाना है। अरे शरीर तो सबको छोड़ना है ना। किसी को 80 साल के बाद छोड़ना है, किसी को 8 मिनट के बाद छोड़ना है। और मुकाम पता चल जाए तो 80 साल वाला भी प्राप्त कर लेगा और 8 मिनट बाद वाला भी प्राप्त कर लेगा। और जिसको मुकाम नहीं पता वो इस दुनिया में भूत प्रेत आदि जितनी भी नकारात्मक शरीर की जो अवस्था बाद में बनती है उसमें विचरेंगे। उसके बाद क्या होगा? इस संसार में बड़े बड़े षड्यंत्री तांत्रिक वांत्रिक बैठे हुए वो हमें पकड़ेंगे। वो नहीं पकड़ेंगे तो हम अपने घर के ही आउत पित्र टेढ़े बन जाएंगे, क्योंकि हमें मुकाम नहीं मालूम। तो हमने अपना तो बेड़ा गर्क करा ही करा, अपने पीछे वालों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो बड़े साफ लफ्जों में आपको समझाना चाहूंगा कि आध्यात्मिक संत महात्मा गुरु का पल्ला पकड़ो,
जब तक नहीं पकड़ोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। एक उम्मीद तो होगी पूछने की किसी से, रात में कुछ आपके घटित हो जाए तो एक उम्मीद तो है कि बापू को फोन करता हूँ। हम अपने गुरु को तो बाप के समान मानते हैं और फोन कर देते हैं। नहीं भी करेंगे जब भी उसके पास हमारा डाटा जाएगा, क्योंकि हमने उसकी उंगली पकड़ी है, हमने उसका पल्ला पकड़ा हुआ है। अब वो जाने, उसकी लीला जाने। पर अभी तक जो सब कुछ घट रहा है इसका लेखा केवल चित्रगुप्त और यमराज के पास है प्यारो, केवल उनके पास। और पता है जब वो आते हैं तो पाप की गठरी और पुण्य की गठरी खोलते रह जाते हैं और तुम पिटते ही रह जाते हो। आध्यात्मिक सतगुरु से नामदान लेने का 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाती हैं आध्यात्मिक गुरु से, जो आपका भौतिक संसार भी संवार दे और परलोक भी संवार दे आपका। वो 4 चीजें इस तरह है। पहली, आपके ऊपर कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा और आपने सतगुरु के द्वारा नाम जाप लिया, जैसे राधा स्वामी, निरंकारी, कबीर पंथी, रविदास, तुकाराम, एकनाथ, पलटू दास, कितने संतों के नाम मैंने बताया। ये आध्यात्मिक है, इनकी श्रेणियां चली आई हैं। जैसे ही आप इनसे नाम शब्द प्राप्त करोगे, मंत्र नहीं, नाम शब्द प्राप्त करोगे, तो आपके द्वारा जब आप प्राप्त करोगे तो आप डिलीट हो जाओगे। और इस हमारे बाद जितनी वो होगी हमारी पीढ़ी, उन पे कभी पितृदोष नहीं लगेगा, कभी नहीं। दूसरा, आपके घर परिवार में आर्थिक संकट कभी नहीं आएगा, पैसों से, अन्न से, दोनों से नहीं। तीसरा, आपकी आस औलाद सदैव सदैव अपने भाग्य का, अपने 10 नाखूनों की मेहनत की कमाई खाएगी, क्योंकि आपने उन्हें सीख दी है, बेईमानी नहीं दी है। क्योंकि आपके गुरु ने आपको सदैव ईमानदारी सिखाई है, बेईमानी नहीं। जब 10 नाखूनों की कमाई खाओगे तो नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, जादू टोना, अला बला, ये जितने भी नकारात्मक ऊर्जा आप पे लागू नहीं होगी, सीधी सीधी। तीसरी चीज। चौथी चीज है, आपको आखिरी वक्त पे जब आपके प्राण छूटेंगे, यमराज लेने नहीं आएंगे, सतगुरु लेने आएंगे। जब सतगुरु लेने आएंगे, ना पितृ बनोगे ना भूत बनोगे, सीधे सतलोक आश्रम जाओगे। देखो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट दे रहे हैं सतगुरु। तो यमराज आएंगे, नरक में भेजेंगे, पता नहीं स्वर्ग में भेजेंगे, पता नहीं कुत्ता बिल्ली बन जाए बाद में, क्या भरोसा है ना लाला। तो जब इस जिंदगी में बड़ी गहराई से सोचो, बड़ी गहराई से, ये जिंदगी का एक एक जो सांस है ना, नहीं पता 5 मिनट का, पर इस 5 मिनट से पहले हम ऐसा कार्य कर लें कि मेरा सतगुरु मुझे लेने आ जाए। मेरी जो कपड़े का सूट है, जो भी चीज़ है, इसको पकड़ के मेरा सतगुरु मुझे ले जाए, मुझे कोई दुनियावी चीज़ें ना ले जाए। मैं वो चीज़ नहीं बनना चाहता। इस नाम शब्द को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी अपनी तपस्या कर रहे हैं दिन रात, कि अब हम भी मनुष्य बने और मनुष्य रूप में ही नाम शब्द जप सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, इस तन में ही नाम शब्द जप सकते हैं और कोई योनियों में नहीं। तो देवी देवता अपने पुण्य के कारण आज देवता बने हैं। जैसे ही इनके पुण्य क्षीण होंगे, ये भी मानव तन को लेंगे। जैसे राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध भगवान, आदि आदि देवताओं ने रूप धरा है मानव का, और नाम शब्द को लेकर निरंकार में विलीन हो गए हैं। ऐसे हमारे शास्त्र भी और संत भी कह गए हैं। जैसे नानक जी कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नानक जी कह रहे हैं, ऐसे नाम शब्द को प्राप्त करो जो तुम्हारे भीतर दिन और रात चढ़ी रहे, ऊपर की तरफ। रामायण में भी लिखा हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा, मानव सिमरे तारा। कि मनुष्य इस कलयुग में वो नाम शब्द ही है जिससे तुम सिमर सिमर कर जप जप के तर जाओगे। और आखिर में मीराबाई ने, देखो सच्ची संत ने एक ही लफ्ज बोला, पूरी दुनिया ने उन्हें प्रताड़ित कर दिया, घर परिवार ने उन्हें परेशान कर दिया, पति तक ने त्याग दिया, राजपाट के लोगों ने उन्हें कह दिया तू गलत है। और उसने क्या बोला, एक ही चीज, मैंने नाम रतन धन पायो।
उन्हें किसी भगवान का नाम नहीं लिया, उन्हें श्री रविदास, शिरोमणि रविदास महाराज जी से नामदान लिया। और मीरा एक ही कहती थी, मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाम केवल आध्यात्मिक सतगुरु महाराज के पास ही है, जितने जितने बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठे हैं, कथा कथित लोगों के पास नहीं है। नाम शब्द की महिमा जाननी है तो इन्हीं प्रवचनों से जुड़े रहें। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो आपका हृदय समझेगा। बुद्धि से समझने वाली ये बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, लोभ, ईर्षा और ज्ञान से परे है आध्यात्मिक सत्संग। ये केवल किससे सुन सकती हैं? हृदय से। परमात्मा कहाँ बसता है? हृदय में। दिमाग में और बुद्धि में नहीं बसता प्यारो। दिमाग तो काम में लगता है, चालाकी में लगती है बुद्धि। हृदय तो केवल भगवान के लिए है। इसलिए कहते हैं भगवान की उपासना करनी है तो भाव से करो, भोग से नहीं। भोग सदैव तुम्हें नीचे गिराएगा, काम शक्ति सदैव तुम्हें नीचे गिराएगी, पर नाम शक्ति तुम्हारी खुमारी लगाएगी, उस चढ़ती कला वाले मालिक से मिलाएगी, उस असली प्रभु से मिलाएगी। इस इंजन जैसे शरीर को उस निरंजन जैसे दाता से मिलाएगी। क्या आप नहीं मिलना चाहते? इस तड़प को पैदा करो। जब तक तड़प नहीं पैदा होगी सतगुरु से मिलने की, कैसे वो नाम शब्द आपको दे देगा? जब तक आप अपना पतीला जिसमें आपने गंदगी बसाई है उसे नहीं धोगे सतगुरु के वचनों से, प्रवचनों से, तो कैसे सतगुरु मालिक सच्चा दूध उसमें डाल देगा? कैसे? क्या गंदे पानी में ही डाल दे? नहीं। तो सत्संग से अपना बर्तन मांजो। कितने युगों से तुम इस नाम के छूटे हो, सतयुग से, द्वापर से, त्रेता से। अब तो तुम्हें कलयुग में मैं मौका दे रहा हूं प्यारो। 3 युगों से तुम मेरी बातें नहीं समझे, अब तो समझो। अब नहीं समझे तो कब समझोगे? कब अपनी पीढ़ी को तारोगे? क्या इन्हीं चक्रों में पड़े रहोगे? कभी तो सोचो अपने लिए। एक सुकून की जिंदगी लो कि जब आप बैठो नाम भजनी हो, काम करो तो उस मालिक के द्वारा दिया हुआ काम करो, खाना खाओ तो उस अन्न को नमस्कार करो, उस मालिक का है, वस्त्र पहनो तो उस मालिक के है। छोटी सी लेखनी बनाओ अपनी। अभी आप लोग अपने दायरे से बाहर हो गए हो। अभी मैं कह दूं कि आप लोग अपनी आंखें बंद करो, अपने आप को ढूंढो, नहीं ढूंढ पाओगे। आंखें बंद करते ही फलाना का पैसा उसने मारा, ये करना है, वो करना है। अरे प्यारे, अपने आप को ढूंढो आंख बंद करके, नहीं ढूंढ पाओगे। खो गए हो तुम, और मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। मेरे पास बाहर से मत आना, इस भीतर से आना, इस भीतर से। जब तक तुम मुझे अपने भीतर नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हें कैसे आगे बढ़ाऊंगा? कहते हैं ना, अपना आपा स्वयं जान। अपने आप को तुम जब जानोगे जब नाम भजनी होगे, सत्संगी होगे, प्यारे होगे सतगुरु के। मैं नमस्कार करता हूँ राधा स्वामी महाराज जी को, निरंकारी महाराज जी को, कबीर पंत महाराज जी को, पलटू दास जी को, तुकाराम जी को, एकनाथ को, आदि आदि संत हुए हैं जिन्होंने नाम का शब्द संसार में फैलाया है। और यही आखिरियत है हमारी। दुनिया के मोटे मोटे पैसे हमारे बॉडी के बराबर इतने इतने लग जाएं घर में, और हमें पैरालाइज हो जाए, लकवा लग जाए, किसी काम वो पैसा? कतई नहीं। तुम लोग सोच रहे हो कि एक बंद कमरे में जो तुम हरकतें कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या उसकी एंट्री नहीं हो रही है? हर चीज की एंट्री हो रही है। पर सच्चे मालिक का हाथ पकड़ लो, तुम्हारा पुराना लेखा भी वो मिटवाएगा और नया बनने भी नहीं देगा। तुम्हें वो रास्ता बता देगा, अभी तुम भटक रहे हो। एक रास्ता बता देगा वो तुम्हें कि यहाँ से वहां तक जाना है, तो मजा भी आएगा जाते हुए।
अब रास्ते में कांटे आएंगे तो मालिक चीज भी देगा हटाने के लिए। सतगुरु भगवान नहीं, मैं आज कह देता हूं, सतगुरु भगवान नहीं, भगवान तुम्हारे माता पिता हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। मैं सच कह रहा हूं भाई। आज लोग अपने पैर दबा लेते हैं, गुरु बन के सेवा करवा लेते हैं, और घर बैठे माँ बाप की तुम सेवा नहीं करते हो तो ये सेवा व्यर्थ है, व्यर्थ है। क्योंकि माँ बाप ही भगवान है, ये मैं नहीं कहता। वेद शास्त्र उपनिषद जितने भी संतों ने किताब लिखी है कि भगवान को देखना है ना तो माँ बाप के रूप में देखना, मानव के रूप में मत देखना, माँ बाप के रूप में देखना। पर आज हम उन्हीं पे चिल्ला देते हैं, उनके चप्पलों को पैर से उठा कर देते हैं। अरे जैसे भगवान के खड़ाऊ और पैर होते हैं ना, ऐसे ही वो भगवान के हमारे माता पिता के चरण पादुका हैं। क्योंकि कहा गया है ना, माँ के पैर में जन्नत है, जन्नत में जाने का दरवाजा बाप है। दोनों की कद्र करो। इनका आशीर्वाद मिल गया तो दुनिया में किसी चीज के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। और मैंने इन चीजों को ज्यादातर राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में देखा, और हरियाणा में तो खासकर। उनके माँ बाप कितने भी दुखियों पर अपने पूतों को, अपने सपूतों को आशीर्वाद देते रहते हैं, और देखो कितने फलित हैं, कितने फलित हैं। और वही रस्म चलती है पितरों की भी। अब मैं चाहता हूं उन पितरों को भी तो अब मोक्ष मिले। काहे को भूत और प्रेत बना के रखे? काहे को? क्या हम चाहेंगे एक कमरे में बंद रहें? हम तो छोटी सी मड़ियाँ बना देते हैं और दिन भर उसमें पूज रहे हैं, दिन भर। हम चाहेंगे हम भी आजाद हों, वो भी आजाद हो। सत्य की ओर ले जा रहा हूं, चलना आपका काम है। मैं केवल बता सकता हूं, और सच्चा नामदान आपने ले लिया सच्चे सतगुरु से, वो आपके स्वप्न में वो तो हाजिर नाजिर रहेगा चारों तरफ। आप चाहो या ना चाहो, आप गलत कहो करोगे तो वो खड़ा होकर आपको निर्देशन देगा, आप गलत कर रहे हैं। आपके भीतर में, हृदय में वो पैदा हो जाएगा। माँ बाप के साथ रहो, भाई बहन को करीब रखो, रिश्ते नातों से मिलजुल कर बनाए रखो। मेरी यही प्रेरणा है। कभी अलग मत होना प्यारो, एक दिन तो होना ही है जो कभी नहीं मिल पाएंगे, पर आज तो एक रहो। ये सब हमारे अपने हैं, कोई दुश्मन नहीं है, सब अपने हैं। जब आप अपने रहोगे हर चीज से आप जीत पाओगे। नाम शब्द की ओर बढ़ो। मेरी तरफ से आज का सत्संग नाम शब्द की ओर बढ़ना था, अपने आप को जानना था कि हमारा जन्म क्यों हुआ। लगातार आपको दिव्य प्रवचन देता रहूँगा, जो मैंने संत महात्माओं, अन्य वैरागियों के चरण धूलि से मैंने प्राप्त किया है। मैं भी नाम शब्द का ही एक राहगीर हूँ। बस आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने ग्रहण करी। सतनाम।